पाषाण युग बहुत लंबा था। प्रागैतिहासिक काल लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ और लगभग 10-12 हजार वर्ष पूर्व समाप्त हुआ। हाइडलबर्ग मनुष्य के हथियार और उपकरण पहले के मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक व्यापक थे। इंग्लैंड के पिल्टडाउन में जिस आदमी की खोपड़ी और जबड़े की हड्डी मिली थी, उसके हथियार पहले के हथियारों से बेहतर, घिसे-पिटे और चिकने हैं। इस मानव के अवशेषों के साथ साथ गैंडे के दांत, दरियाई घोड़े की हड्डियां और हिरन के पैर की हड्डियां भी मिली, जो इस उषा मानव डॉन मैन के जीवन की झलक देती है। इस उषा मानव के बाद हमें हजारों वर्षों तक कोई अन्य मानव अवशेष नहीं मिला, लेकिन हमें हथियारों और औजारों के अवशेष मिले, जिनमें क्रमिक प्रगति स्पष्ट है। ये सभी अवशेष पत्थर के ही हैं। इन औजारों में पत्थर के चाकू, छेदने और खरोचने के औजार, पत्थर फेंकने के औजार आदि साफ और साफ दिखाई देने लगते हैं। इस प्रकार अब हम हथियारों और मानव अवशेषों पर आते हैं, जो 50,000 या 60,000 वर्ष पुराने हैं। यह काल होमो निएंडरथैलेंसिस का काल है। इस समय मनुष्य गुफाओं में रहने लगे, जहां उनके कई अवशेष और उनकी वस्तुएं मिली हैं। इस काल के मानव आग जलाना और उसकी रक्षा करना जानते थे। भूमिगत मनुष्य गुफाओं में रहने वाला एकमात्र प्राणी नहीं था। उस समय शेर, भालू, बाघ आदि भी गुफाओं में घुसकर आराम करना चाहते थे, लेकिन मनुष्य के पास सबसे बड़ा हथियार आग थी। इस आग से डराकर वह इन जानवरों को आसानी से गुफाओं से बाहर निकाल सकता था और फिर उन्हें बाहर रहने के लिए मजबूर कर सकता था। गुफाओं के अंदर रोशनी के लिए मशालें थी। उस समय के लोग अपने काम के औजार, ईंधन और भोजन गुफा में रखता था। इन उपकरणों में लकड़ी के भाले और पत्थर के नुकीले टुकड़े शामिल थे। ऐसा प्रतीत होता है कि वह पत्थर की कुल्हाड़ियों का भी प्रयोग करता था। सेपियन मानव भूमिगत मानव के साथ लगभग एक साथ विकसित हो रहा था। सेपियन मनुष्यों के हथियार और उपकरण अधिक परिष्कृत थे। वे पत्थर के बने थे, लेकिन बहुत चिकने थे। शुरुआती हथियार जैसे सुई, पिन, भाला फेंकने वाली छड़े, बूरैंग आदि हड्डियों से बने अद्भुत कारीगरी के थे। चित्रकला की शुरुआत इन उपकरणों और गुफाओं की दीवारों पर दिखाई देती है। सेपियन मनुष्य के संबंध में कहा जाता है कि वह धनुष बाण भी बनाता था। ऐसा अनुमान है कि धनुष बाण का प्रयोग पूर्व पाषाण युग के अंत में प्रारंभ हुआ होगा। इस बात के सबूत हैं कि कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया गया था। इस समय मनुष्य को पत्थरों तथा हड्डियों में छेद करने की विधि का ज्ञान भी प्राप्त हो गया था। कोमागन मनुष्य औजार बनाने की कला में काफी निपुण हो गया था। उसने कुछ ऐसे उपकरण बनाए थे जिनकी सहायता से वह पत्थरों को पीसकर चिकना और नुकीला बना देता था या पत्थरों में छेद कर देता था। इन उपकरणों से मनुष्य को अपनी रक्षा करने की अधिक शक्ति प्राप्त हुई तथा शिकार करने में भी अधिक सुविधा प्राप्त हुई।